गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे हम लोग करेंगे फिगर का सेंट्रोइड निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओ। हमें सेंट्रोइड निकालने के लिए कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फार्मूले हमारे एक्स बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2, या फिर समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा बार। वाई बार के लिए फॉर्मूला आएगा a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2, या फिर वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ay डिवाइड बाय समेशन ऑफ a। तो ये वाले फॉर्मूले एक्स बार का ये फॉर्मूला और वाई बार का ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस टाइम डिराइव किए थे। कोई वीडियो के लिंक्स उसमें अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने दो ही फिगर क्या कंसिडर किया हुआ है। अगर पूरी फिगर को अगर देखते हो तो इट इज अ टी सेक्शन। टी सेक्शन को देखते ही हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये द पार्ट नंबर 1, अपर 1, और ये बचा हुआ पार्ट इज द पार्ट नंबर 2। तो कितने फिगर से यहाँ पे दो फिगर में डिवाइड किया है टी सेक्शन को। लेकिन यहाँ पे फिगर कितनी है, दो ही बार है, इसलिए हमने एरिया एक्स और वाई की वैल्यू दो दो बार ही लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक टेबल बना लिया है। टेबल सीरियल नंबर 1 अब किसके लिए, फिगर 1 नंबर 1 के लिए। फिगर जो है हमारी रेक्टेंगल फिगर, इट शुड बी द 8 मीटर बाय 2 मीटर है। इसका सेंट्रोइड ओ है। अगर सेंट्रोइड ओ है तो ऑब्वियसली इसका द एक्स एंड हियर द वाई एंड दिस इज योर द सेंट्रोइड ओ। इस ओ पॉइंट को कंसीडर करते हुए हर एक फिगर का सेंट्रोइड निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा ओरिजिन कहाँ पे है, ओ यहाँ पे सेंटर पे है। तो इसका मतलब है इस फिगर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हियर द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। लेकिन फिगर क्या हो रही है, एक्स एक्सिस में प्रॉपर्ली डिवाइड हो रही है हाफ हाफ पोर्शन पे। यानी इसका मतलब है जो एक्स की वैल्यू रहेंगी वो सेंट्रोइड में क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी, क्योंकि फिगर एक्स एक्सिस में बैलेंस हो रही है। दैट्स व्हाई द एक्स वन इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर वाई की अगर बात करते हो सेंट्रोइड की, तो यहाँ पे आएगा। तो सेंट्रोइड अगर यहाँ पे आएगा तो दैट इज योर y1। y1 कितना आएगा आपका, 2 मीटर डेप्थ है डिवाइड बाय 2, देयरफॉर द y1 इज इक्वल टू 1 मीटर। साथ साथ में ये डिस्टेंस में कितना रहेगा हमारा 2 बाय 2 अगेन 1 मीटर। एंड सिमेट्रिकली उसको डिवाइड किया हुआ है, तो y1 इज द अपर मोस्ट पार्ट। तो जो लिखा हमने y1 इज इक्वल टू 1 मीटर। और साथ साथ में एरिया इज द 8 इंटू 2 दैट इज द 16 मीटर स्क्वायर, और ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम बात करेंगे फिगर नंबर 2 के बारे में। और फिगर नंबर 2 की अगर बात करते हो, ये हो गया हमारी फिगर नंबर 2। मेरा ओ सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे है। ये तो वाई एक्सिस हमने किया लिया था और ये हमारा लिया था एक्स एक्सिस। तो ये हिसाब से इस पॉइंट से जो फिगर नंबर 2 है वो कितने में स्टार्ट हो रही है, 2 मीटर पे। तो ये हमने 2 मीटर लिखा हुआ है। उसके डायमेंशन कितने हैं, 6 मीटर डेप्थ है और 2 मीटर विड्थ है। तो 6 मीटर बाय 2 मीटर, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेकंड फिगर इज द 6 मल्टीप्लाई बाय 2, देयरफॉर द A2 इज द 12 मीटर स्क्वायर। साथ साथ में उसका सेंटर टू डिस्टेंस अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दैट मच इज y2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज द y2। और y2 कैसे कंसिडर करेंगे y2 इक्वल टू 2 प्लस 6 बाय 2, देयरफॉर द y2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, y2 इज इक्वल टू 5 मीटर। हमने तो y2 निकाल लिया यहाँ पे, लेकिन साथ साथ में x2 की वैल्यू आने क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज द वैल्यू ऑफ x2। लेकिन सेंट्रोइड अगर निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इधर निकालते हैं दैट इज द x2। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हमारा ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो मेरा सेंट्रोइड पे ही है। तो वैल्यू ऑफ x2 इज 0, इसलिए हमने वैल्यू ऑफ x1 भी क्या लिखा, हमने 0 लिखा हुआ था। हमारा ओरिजिन ये था। तो यहाँ से लेके इधर वैल्यू x की आएंगी और इधर वैल्यू x की आएगी, लेकिन ये ओरिजिन क्या हमारा सेंट्रोइड पे ही है। तो इसलिए हमने क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ x1 ऑल्सो इक्वल टू 0 लिखा था। तो ये जो वैल्यूज है x2 की, y2 की और a2 की हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिगर नंबर 2, वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू 6 मीटर बाय 2 मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ x2 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ y1 इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया है।
फिगर नंबर 1 के लिए और फिगर नंबर 2 के लिए भी। अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर में देखिए एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, क्योंकि हर एक डायमेंशन हमारा मीटर में है। डिस्टेंस ऑफ एक्स किस में हमारा मीटर में है, डिस्टेंस ऑफ वाई भी किस में है हमारा वाई मीटर में है। तो इसका मतलब है मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज अ मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ए एक्स इज अ मीटर क्यूब, ए वाई इज ऑल्सो मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज अ मीटर क्यूब। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। Here the value of a is the 16 multiplied by value of x is the 0. That's why it is the 0. Value of ay, that is the 16 into 1, that is the 16. साथ साथ में सेकंड फिगर की वैल्यू एरिया ऑफ इज द 12 multiplied by distance is the 0. The value is 0. ay के लिए 12 multiplied by 5, that is the answer is 60. यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो हमारे जो आंसर्स है वो निकल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टेबल्स। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग फिगर की अगर बात करते हो तो यहाँ एक्स बार के फॉर्मूले से साथ साथ में ये हमारे वाई बार के फॉर्मूले से है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ एरिया की जरूरत है। तो ये कॉलम किसका हमारा एरिया का है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे टेबल फॉर्म में निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ एरिया हो जाएगा। दूसरी जरूरत है हमें समेशन ऑफ ए एक्स की बात है, यानी इस का भी हम लोग क्या करेंगे आंसर निकाल लेंगे, समेशन कर लेंगे समेशन ऑफ ए एक्स। साथ साथ में वाई बार में समेशन ऑफ ए वाई की जरूरत है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे समेशन ऑफ ए वाई निकालेंगे। अब समेशन ऑफ ए अगर निकालना है तो क्या करेंगे, द एडिशन ऑफ समेशन ऑफ ए इक्वल टू 16 प्लस 12, देयरफॉर समेशन ऑफ ए इक्वल टू 28। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अगर देख सकते हो तो क्या आएगा, दोनों वैल्यू 0 है तो समेशन ऑफ ए एक्स द वैल्यू इज 0। साथ साथ में समेशन ऑफ ए वाई की अगर बात करते हो तो क्या आएगा, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 16 प्लस 60, दैट इज द 76। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूलेज अवेलेबल है उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। देयरफॉर फॉर एक्स बार के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया करेंगे is equal to summation of x, the value is 0, divided by summation of area is the 28, therefore the x bar is equal to 0. Same condition y bar के लिए summation of a y divided by summation of area is equal to summation of a y is the 76 divided by summation of area is the 28, therefore the y bar equal to 19/7। किस में रहेगा, ये मीटर में रहेगा। या फिर इसको और सॉल्व करेंगे, वाई बार इक्वल टू 2.71 मीटर। ये हो गया हमारा एक्स बार और वाई बार का आंसर। अब अगर हम लोग इसको ग्राफिकली अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, तो हमने शुरुआत में ही बताया था आपको कि आपको जो सेंटर निकालना है वो ओ के हिसाब से निकालना है। ओ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस पोर्शन। तो मेरा जो एक्स वैल्यू है कितना आया हुआ है, 0 आया हुआ है। तो एक्स वैल्यू की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वाई बार की वैल्यू कितना है 2.71, यानी इस एक्सट्रीम फाइबर से यहाँ तक मेरा जो डिस्टेंस रहेगा सेंट्रोइड का, दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ पोर्शन। और ये डिस्टेंस रहेगा मेरा वाई बार। वाई बार कितना है, दैट इज द 2.71 मीटर। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे इसी पॉइंट पे एक्स बार इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 होने की वजह से आंसर कितना आएगा मेरा 0 आया हुआ है। तो दिस आर द सेंट्रोइडल डिस्टेंस। इसे बोलेंगे हम लोग सेंट्रोइड ऑफ गिवन फिगर हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 0 एंड वाई बार इज इक्वल टू 2.71 मीटर। थैंक यू।